अगली खबर पीएम मोदी के जापान दौरे की है। दरअसल पीएम मोदी 28 अगस्त को जापान के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वो पदवे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और साथ ही कई और मुद्दों पर भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ट्रंप के टैरिफ एक्शन के बाद पीएम मोदी का ये दौरा कितना खास हो सकता है, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28th August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. भारत के इतिहास की किताबों में एक नया पन्ना जुड़ने वाला है। देश की कूटनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। दुनिया की निगाहें अब भारत की ओर देखने लगी हैं। दरअसल पीएम मोदी अपने चीन दौरे से पहले 28 अगस्त से जापान के दौरे पर रहेंगे। जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपनी व्यापारिक चालें तेज कर दी हैं, तब ऐसे समय में पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ राजनयिक दौरा ही नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक कूटनीति की ताकत का ऐलान माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को जापान दौरे के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। पीएम मोदी की 7 सालों में ये पहली जापान यात्रा होगी। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की पीएम इशिबा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक है। पीएम मोदी का ये दौरा अमेरिका और दुनिया के उन तमाम ताकतों के लिए करारा संदेश है कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। पीएम मोदी का ये दौरा सुरक्षा, व्यापार और तकनीक के मामलों में बेहद खास माना जा रहा है। भारत और जापान के साथ संबंधों को और मजबूत करना सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हर साल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये केवल कूटनीतिक स्तर का संवाद नहीं है, बल्कि तकनीकी और आर्थिक सहयोग का मंच भी है। इस सम्मेलन में दोनों देश सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक और आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। This will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014, and reflects the very high priority that this particular relationship has in our foreign relations. The annual summit between India and Japan, as you would be aware, represents the highest level dialogue mechanism that exists between the two countries, and it drives the agenda of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. अमेरिका के दबाव और टैरिफ की चुनौतियों के बीच ये दौरा ये भी साबित करेगा कि भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी की ये यात्रा न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि ये दिखाएगी कि भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक फैसलों में पूरी तरह आत्मनिर्भर और सशक्त है। यही नहीं, पीएम मोदी जापान की यात्रा के बाद सीधे चीन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो शंघाई में होने वाली एससीओ शिखर बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी का जापान के बाद चीन दौरा भारत के लिए वैश्विक कूटनीति और व्यापार में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन के इतर वो कई नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत 2017 से एससीओ का सदस्य है और 2022-23 में एससीओ की अध्यक्षता भी कर चुका है। एससीओ का मुख्य सम्मेलन 1 सितंबर को होगा। Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Tianjin, China, for the 25th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Council, the SCO, on 31st August and 1st September 2025. At the invitation of His Excellency President Xi Jinping of China. The SCO was established with the primary goal of countering 3 evils of terrorism, separatism and extremism, which continue to remain a challenge. Today, as a regional platform, there is a broader range of sectors of cooperation among the SCO members. एससीओ बैठक में पीएम मोदी न सिर्फ क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा पर चर्चा करेंगे, बल्कि भारत और चीन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करने की दिशा में अहम बातचीत भी करेंगे।
पीएम मोदी के इस दौरे से जहां एक तरफ जापान और चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी की नई राहें खुल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को साफ संदेश भी मिल रहा है कि भारत अपने हितों के लिए किसी भी चुनौती से डरने वाला नहीं है।